आज हम एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे हम शॉर्टकट में एपी बोलते हैं, तो एपी को समझेंगे। एपी को समझने के लिए सबसे पहले हमें थोड़े से कुछ पैटर्न्स को स्टडी करना चाहिए। जैसे पहला है 2, 4, 6, 8, 10। तो 2, 4, 6, 8, 10 में अगर आप ध्यान दें तो देखिए ये पहला मेंबर है, तो इसको हम फर्स्ट टर्म कहेंगे। इसको A1 से शो कर देंगे, इसको A2, इसको A3, A4, A5। ठीक है, ये फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म और फिफ्थ टर्म कहलाएगा। तो ये टर्म्स कहलाते हैं, TERM, टर्म। ठीक है, तो अब इसमें आप इनके बीच में क्या डिफरेंस है उसको देखिए। A2 माइनस A1 करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? 4 माइनस 2 यानी 2 का डिफरेंस है। ये हो गया आपका डिफरेंस। पहले डिफरेंस को हम D1 मान लेते हैं। इसी तरह से 6 माइनस 4 करोगे तो भी 2 मिलेगा, 8 माइनस 6 करोगे तो भी 2 मिलेगा, 10 माइनस 8 करोगे तो भी 2 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर डिफरेंस जो है वो 2 है, जो कि एक फिक्स वैल्यू है। ठीक है, कॉन्स्टेंट वैल्यू। इसमें देखिए ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड, ये थर्ड। अब इसको आप सॉल्व करिए A2 माइनस A1 करके, तो ये कितना आएगा? D की वैल्यू 70 माइनस 100, तो ये आया -30। 40 माइनस 70 करोगे तो भी -30, 10 माइनस 40 करोगे तो भी -30, यानी यहाँ पर D की वैल्यू भी फिक्स है, वो है -30। इस वाले में आप करोगे तो यहाँ पे सेकेंड टर्म A2 3 है और ये A1 भी 3 है, तो D आ जाएगा 3 माइनस 3 यानी कि 0, और ये सब में 3 माइनस 3 यानी कि यहाँ पे भी वैल्यू फिक्स है। इसमें आप करिए, इसको आप पहले कन्वर्ट कर लीजिए। ये हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। अब इनमें डिफरेंस देखिए, 4 माइनस 1 करेंगे तो 3 मिलेगा, 9 माइनस 4 किया आपने तो 5 मिल गया, ऐसे 16 माइनस 9 करोगे तो 7 मिलेगा। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे डिफरेंस जो है वो फिक्स नहीं है, नॉट फिक्स्ड। ओके, इस वाले को आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 1 8, ये 27 और ये 64। अब 8 में से 1 गया तो 7 आएगा, 27 में से 8 गया तो 17 और 8 19 आया ये। तो यहाँ पे भी देखिए डिफरेंस फिक्स नहीं है। सिंस डिफरेंस इज नॉट फिक्स्ड इस वाले कंडीशन में, तो अब आपको ये मैंने कुछ पैटर्न्स बताए जिसमें आपको देखिए ये जो शुरू के 3 बताए मैंने, इसमें डिफरेंस फिक्स है, इसमें 0 है, इसमें है। तो जिसमें डिफरेंस फिक्स होता है यानी वही एपी कहलाता है, और इन दोनों में डिफरेंस फिक्स नहीं है तो ये एपी नहीं है। तो एपी की मेन पहचान क्या है? आप डिफरेंस निकालिए। डिफरेंस अगर सेम है यानी एक फिक्स पैटर्न शो करा है, 2 + 2 4, 4 + 2 6, 6 + 2 8 एंड सो ऑन चलता रहेगा, तो फिर ये कहलाता है आपका एपी। क्लियर हो गया? तो मेन जो डिफरेंस है एपी में वो आपका फिक्स्ड वैल्यू होनी चाहिए डिफरेंस की। और नॉट एपी वाले के लिए आप अब अगर आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है, मान लीजिए कि कौन सा पैटर्न एपी है और कौन सा नहीं है, तो बस आप D1 और D2 निकाल लीजिए। D1 जैसे इस वाले क्वेश्चन में हमने लिखा D1 = A2 माइनस A1, 4 माइनस 2 2 हो गया, और D2 कितना हो गया? 6 माइनस 4 = 2। सिंस क्या लिखेंगे आप? सिंस D1 = D2, यानी यहाँ पे ये वैल्यू D1 = D2, तो ये वैल्यू फिक्स है, इसलिए देयरफॉर इट इज एन एपी। ओके, और अगर वैल्यू फिक्स नहीं है, D1 इज नॉट इक्वल टू D2, जैसे यहाँ पर एक में 3 आ रहा है और एक 5 आ रहा है, तो D1 इज नॉट इक्वल टू D2, देयरफॉर इट इज नॉट एन एपी। तो ये हो गई एपी की पहचान। अब एक चीज और फोकस करिए कि यहाँ पर जो D की वैल्यू आई वो पॉजिटिव आई। ठीक, नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में 170, ये धीरे धीरे घटता जा रहा है, तो यहाँ पर जो वैल्यू आई, सब्ट्रैक्ट हम A2 माइनस A1 करेंगे और साइन किसका आएगा? माइनस का। यहाँ पर -30 है, यानी ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है, और यहाँ पे 0। इसका मतलब क्या है कि जो AP है, जो डिफरेंस है, डिफरेंस आपका पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रखना है। दूसरा, अब ये जो एपी है वो कितने टाइप्स के होते हैं? वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक फिनिट एपी और एक इन्फिनिट एपी। ठीक है, फिनिट एपी का मतलब है जिसकी लास्ट वैल्यू फिक्स हो। जैसे कि आपके क्लास में, आप जिस भी क्लास में पढ़ते हैं उस सेक्शन में एक मिनिमम हाइट वाला बच्चा होगा
और एक मैक्सिमम हाइट वाला बच्चा होगा। तो जो मिनिमम वाले से आप शुरू करोगे, हाइट्स को अगर आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाने को कहा तो लास्ट डिजिट मैक्सिमम वाले बच्चे की आ ही जाएगी, और मिनिमम से शुरू करें तो मिनिमम वाला A1 कहलाएगा और लास्ट वाला आपका जो भी है बच्चा वो AN कहलाएगा। ठीक है, लास्ट टर्म, या L लिख सकते हैं, इसको L शो कर सकते हैं, लास्ट टर्म। ठीक है, तो जिसमें लास्ट टर्म डिसाइडेड हो वो फिनिट एपी, और जिसमें लास्ट टर्म डिसाइडेड नहीं हो, जैसे आपके नेचुरल नंबर्स हैं तो आपने नेचुरल नंबर लिखा 1 2 3 4 एंड डैश 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 बना दिया, इसका मतलब ये इन्फिनिट तक जाएगा। ऐसे 2 4 6 8 और ये डैश डैश डैश, इसका मतलब ये इन्फिनिट तक जाएगा। तो जो एंडलेस है, जो ख़त्म ही नहीं होगा, वो फिर इन्फिनिट एपी कहलाता है। क्लियर हो गया। अब हम इसके आगे चलते हैं और एपी के फार्मूले को डिराइव करते हैं। तो फार्मूला समझने के लिए सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, और मैंने जो आपको एग्जाम्पल से शुरू किया वही एग्जाम्पल मैं ले रही हूँ। तो लिखते कैसे, एपी 2 4 6 8 डैश डैश डैश, ये हो गया आपका एपी। अब देखिए इसमें ये A1 टर्म है जिसको A से भी शो किया जाता है, ये A2, ये A3 और ये A4, ये 4 टर्म मैंने लिखे हैं। अब इनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए अगर मुझे A1 और A2 और A1 का डिफरेंस कितना है, A2 माइनस A1 करते हो तो आप D मिलता है। अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ, यानी इसमें 2 2 का डिफरेंस है ना, तो अगर मुझे A2 लिखना है, सेकेंड टर्म लिखना है 4 वाला, तो मैं क्या करूँगी, A1 में +2 कर दूँगी, यानी प्लस D कर दिया मैंने। यानी 4 कैसे आया, 2 + 2 करके, तो 4 हो गया। 2 हो गया ये A1 टर्म, और ये जो डिफरेंस आया आपका 4 - 2 करके, ये आपका है +2, यानी A1 + D बना A2। ठीक है, इसी तरह से मैं A3 निकालूं तो क्या करूँगी, A2 है, A3 निकालने के लिए मुझे A2 + D करना पड़ेगा, यानी A2 है 4 4 + 2, तो ये 6 आ गया। तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ A3 हो गया A2 + D। इसी तरह से A4 क्या हो जाएगा, A3 प्रीवियस टर्म में A3 प्लस उसमें डिफरेंस ऐड कर दिया D, यानी कि A3 है 6, ये मैंने किया। तो यहाँ पे A2 + D किया। अब A4 क्या हो जाएगा आपका 8, A4 8 कैसे निकला, A3 6 वाले में आपने 2 ऐड कर दिया। क्लियर। तो ये आपका एक फार्मूला बना, A2 = A1 + D, प्रीवियस में D ऐड कर दो तो हर एक नेक्स्ट आपको सक्सेसिव नंबर मिल जाएगा। अगर मान लो अब इसी में मुझे A5 निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, A5 के लिए A4 + D हो गया, यानी प्रीवियस टर्म में मैं इसको ऐड कर रही हूँ। अब इन्हीं को मैं एक और तरीके, इसी को मैं और आपको बता रही हूँ, ध्यान देना। अब जैसे मैंने मान लीजिए A2 लिखा, A2 तो है A1 + D, A1 + D का मतलब है A + D। ठीक है, अब A3 के लिए मैंने क्या लिखा था, A2 + D, तो A2 को मैं क्या लिख सकती हूँ, A2 को मैं A + D लिख सकती हूँ ना, तो A2 को मैंने लिख दिया A + D, और A2 को A + D लिख दिया। एक स्टेप आगे करके करती हूँ तब ज़्यादा सही से आप समझ पाओगे। पेन गया ये, चलिए देखिए A3 है A2 + D। ठीक है, अब इसमें A2 की जगह आप A + D वाली वैल्यू पुट कर दीजिए, तो ये हो गया A + D + D, तो क्या बन गया ये A + 2D, यानी A3 बन गया A + 2D। अब A4 को निकालें, A4 है A3 + D, यहाँ देखिए A3 + D, A3 की जगह ये वैल्यू रखी जा सकती है, रख दीजिए, तो ये हो गया आपका A + 2D और +D, किस में बदल गया ये A + 3D में, A4 वाला। ठीक है, ये A3 की वैल्यू आ गई, ये A4 की आ गई, और ये आपकी आई थी A2 की वैल्यू। ठीक है, अब A5 निकालते, A5 होगा A4 + D, जैसे इस A4 की जगह ये लिख दीजिए A + 3D + D, कितना हो गया A + 4D A5। इसका मतलब यहाँ पे अब इनको मैं एक साथ लिख रही हूँ, देखिए A2 हो गया A + D, A3 हो गया A + 2D, A4 हो गया
ए प्लस 3d और A5 हो गया a प्लस 4d। अगर आप इन्हें ध्यान से देखें, यहाँ 2 है तो यहाँ 1d, यहाँ 3 है तो ये 2d में बदल गया, यहाँ 4 है तो ये 3d में, बाकी a रहा, यहाँ 5 है तो ये 4d में बदल गया। अगर मैं an लिखूँ nth टर्म तो क्या होगा a प्लस, अब 5 है तो आपने क्या किया इसमें 5 माइनस 1, 4 है तो 4 माइनस 1 3 आता है, 3 है तो 3 माइनस 1 करके 2 आता है। तो उसी तरीके से यहाँ पे n है तो n माइनस 1 और तब आप लिख दोगे d। तो ये एक तरह से फार्मूला हो गया आपका जनरल फार्मूला, यानी nth टर्म निकालना है तो a प्लस n माइनस 1d करेंगे। अब देखिए मैं करती हूँ, 6th टर्म निकालना है तो n की वैल्यू क्या हो जाएगी 6, a6 इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1d, यानी ये हो गया a प्लस 5d। ठीक है, अब अगर मैं वैल्यू पुट कर दूँ, अगर यही क्वेश्चन है और इसमें मैं वैल्यू पुट करूँ तो a की वैल्यू है 2, शुरुआत किससे हो रही है फर्स्ट टर्म 2 से, और डिफरेंस कितना है d की वैल्यू है 2, 4 माइनस 2 2 निकाला था हमने। अब वैल्यू पुट कर दीजिए तो a6 इक्वल टू हो जाएगा 2 प्लस 5 इंटू 2, यानी कि 2 प्लस 10, सॉल्व होके 12 हो गया। अब देखिए फर्स्ट टर्म 2 4 6 8 10 और 12, तो 6 टर्म आपका 12 आ गया। इस तरह से आप कोई सा भी टर्म निकालना, अगर मुझे a 50th टर्म निकालना है तो भी मैं निकाल सकती हूँ a प्लस 49d, क्योंकि एक कम कर दिया आपने n माइनस 1d, फार्मूले में आप वैल्यू रख दे रहे हो a n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1d, फार्मूला लिखा वैल्यू रखी। अब यहाँ पे 2 प्लस 49 इंटू 2 प्लस ये हो गया 98, 49 को 2 से मल्टीप्लाई कर, और ये हो गई वैल्यू आपकी 100, यानी a 50th टर्म जो होगा वो 100 उसकी वैल्यू आएगी। तो इस तरह से ये AP का nth टर्म निकालने का, nth टर्म ऑफ AP निकालने का फार्मूला है a an a प्लस n माइनस 1d।